सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर 3 समरियों की मंजूरी दे दी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन फजल हक अब्बासी का इस्तीफ़ा भी मंजूरी में शामिल। जफ़र हसन की वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर तकर्री की भी मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची मैगवेल एंजिल को हिलाल पाकिस्तान अता करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तान की जहाज साजी सनत की बहाली के लिए अहम इक़दामात। कराची शिपयार्ड को कमर्शियल जहाज साजी का मरकजी किरदार सौंप दिया। PNSC के कमर्शियल जहाज कौमी शिपयार्ड में तैयार किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी शिपयार्ड्स के साथ मुश्तरका मनसूबों जदीद टेक्नोलॉजी पर पेशरफ्त। माहिरीन के मुताबिक जहाज साजी सनत की बहाली पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक़ डार शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। इसहाक़ डार वीको के बानी रुकनियत के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान पुर्तगाल के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर इस्लामाबाद में मुनाक़िद। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT और काबिल तशदीद तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तालीम, सकाफत, अवामी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। इलाक़ाई आलमी उमूर पर पाकिस्तान पुर्तगाल के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन, सिफारती रवाबित मौसर बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात मुसलसल राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म काया था। सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ज़मीनी फ़ौज का मकसद आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करना है। ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। इसराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार रहा है। नायब सदर JD वैंस के अमरीकी पॉडकास्टर जो रोगन से गुफ्तगू, कहा, ये एक सादा हकीकत है, इसराइल अमेरिका के इत्तेहादी ताहम अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। मार्च में एक सर्वे में अमरीका में इसराइल की हिमायत में नुमाया कमी देखने में आई। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। ब्रेनेट खाम तेल की कीमत 0.4% इजाफे से $85.28 फी बैरल। WTI की कीमत 0.5% बढ़कर $80.02 फी बैरल हो गई। आबनाए हुर्मुज़ में हमलों के बायस तेल की तरसील मुतासर होने से कीमत में इजाफा हुआ। मराकश के अमरीकी सदर की हिमायत याफ्ता गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदे पर दस्तखत। मराकश अब बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होगा। ये मुआहदा खित्ते में अमन सलामती के क़याम के लिए इंसानी हमदर्दी, सिक्योरिटी के शोबों में अमली इक़दामात के जरिए मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। दस्तखत की तक़रीब में मराकश के वज़ीर ख़ारजा नासिर और गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के खुसूसी एलची निकोलाय ने शिरकत की। ISPR के समर कैंप 2026 में 4000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद स्टेशन से नौजवान समर कैंप में शरीक। डॉक्टर अनीस अहमद की नौजवानों से नज़रिया पाकिस्तान और कौमी शऊर पर खुसूसी नशिस्त। डॉक्टर अनीस अहमद ने कहा कि पाकिस्तान का आइन तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी, समाजी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तहकीक, मुताला और मुस्बत सोच से नौजवान पाकिस्तान की तामीर नौ में किरदार अदा करें। पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस कॉन्फ्रेंस सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम पेशरफ़। SIFC की क़यादत में सनती ताउन मनसूबों पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के सरमायाकारी माहौल पॉलिसी इस्लाहात आलमी सरमायाकारों के सामने पेश। तुर्क सरमायाकारों को बर वक्त फैसलों की सहूलत की यकीन दहानी। SIFC का वन विंडो निज़ाम सरमायाकारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने में मुआवन। SIFC इक़्तिसादी सफारतकारी, पायदार मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही है। वफाकी हुकूमत का सेहत के शोबे में AI टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने अली बाबा ग्रुप के सरबरा को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मंसूबे से कैंसर, दिमागी अमराज और दीगर पेचीदा बीमारियों की दुरुस्त तशख़ीस मुमकिन होगी। मंसूबे से 20 करोड़ पाकिस्तानियों के मुस्तफ़ीद होने की तवक्को है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, GB और आज़ाद कश्मीर में मंसूबा नाफिज होगा।
रियाज में गैस सिलेंडर धमाका, 6 पाकिस्तानी जाँ बहक। सऊदी अरब के इलाके मनफूहा में अफसोसनाक हादसा, पाकिस्तानी खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतहरिक मईतों को वतन वापसी के लिए सऊदी हुकाम से राब्ता। हादसा गुज़श्ता शब पेश आया। धमाके की वजूहात की तहकीकात शुरू। जाँ बहक पाकिस्तानी की शनाख्त, कानूनी कार्रवाई जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा कि पंजाब के तमाम शहरों और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाना हदफ है। दीगर अजला में भी 101 नई इलेक्ट्रिक बसें भेजी जा रही हैं। आइंदा दिनों में पंजाब के अवाम को मजीद जदीद सफरी सहूलियात मिलेंगी। शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के गाजी सिपाही मोहम्मद अजीज़ का आबाई इलाके में शानदार इस्तकबाल। ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में दोनों टांगे कुर्बान करने वाले जवान को कौम का सलाम। टंडोलायार में गाजी सिपाही के एजाज़ में इस्तकबाल लिया। रैली शहरियों की बड़ी तादाद शुरका ने कौमी परचम लहराकर गाजियों और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। सिंध पुलिस के अफसरान के लिए मीडिया ब्रीफिंग और इंटरव्यूज़ के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार। सिंध पुलिस का कोई अफसर आईजी की पेशगी इजाज़त के बगैर मीडिया पर नहीं आ सकेगा। हिदायतनामा जारी। टीवी, रेडियो प्रोग्राम्स, पॉडकास्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत के लिए पेशगी मंजूरी लाजमी होगी। डिजिटल मीडिया और दीगर अवामी फोरम्स पर सरकारी हैसियत में शिरकत भी पेशगी इजाज़त से मशरूत। इजाज़त लेने वाले अफसरान सिर्फ मंजूर शुदा एजेंडे तक गुफ्तगू महदूद रखें। एएनएफ की 6 बड़ी कार्रवाइयां, 9 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 45 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद, मालियत 68 लाख रुपए से जायद। गुजरात में तलबा को मनशियात फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ भी कर लिया। जद्दा जाने वाले 2 मुसाफिरों से आइस हेरोइन बरामद। पेशावर जामशोर रोड, डीजी खान, सियालकोट में बड़ी कार्रवाई। एएनएफ ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर घर में आग लगने से मियां बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मालूम होता है कि अमवात आग की तपिश और धुएं के बाइस हुई। आग मकान के उस हिस्से में लगी जहां फर्नीचर, फोम और दीगर सामान रखा हुआ था। इमदादी टीमों ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कमरे से 6 अफराद की लाशें बरामद की। भारत में खवातीन के खिलाफ जराइम खतरनाक हद तक बढ़ गए। आलमी मीडिया की तशवीश। आलमी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक 2010 के बाद से भारत में खवातीन के खिलाफ जराइम में दुगना इजाफा। 2024 में खवातीन से ज्यादती के 29,536 मुकदमा दर्ज। रोजाना औसतन 80 से ज्यादा खवातीन जराइम का निशाना। पुलिस, अदलिया, जात पात का निज़ाम भारतीय खवातीन के लिए चैलेंज करार। अफगान तालिबान के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में बड़े मुकदमे की तैयारी। ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस ने कानूनी मुसवदा मुकम्मल कर लिया। तालिबान पर खवातीन के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्जामात। ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की सदर बिनाइफर नोरोजी के मुताबिक तालिबान खवातीन के खिलाफ 100 से ज़ायद पाबंदियों पर मबनी अहकामात जारी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय पार्लियामेंट अफगानिस्तान की सूरत हाल को सनफी इम्तियाज़ करार दे चुके हैं। आलमी अदालत में कानूनी कार्रवाई तालिबान पर सियासी और सिफारती दबाव मजीद बढ़ा सकती है। म्यांमार के साहिल के करीब 2 कश्तियां डूबने से 500 अफराद की हलाकत का खदशा। एक कश्ती में 250 जबकि दूसरी कश्ती में 280 अफराद सवार थे। दोनों कश्तियां जून के आखिर में म्यांमार की रियासत से रवाना हुई। कश्तियों में ज्यादातर रोहिंग्या पनाहगुज़ीन सवार थे, जबकि बाज़ मुसाफिरों ने बांग्लादेश के पनाहगुज़ीन कैंप से सफ़र शुरू किया था। बरतानिया में 17 साल के नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर रात 12 से 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने की तजवीज़ के तहत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रात के औकात में खुदकार तौर पर बंद रहेंगे। ताहम सार्फिन चाहें तो सेटिंग्स तब्दील करके ये पाबंदी ख़त्म कर सकेंगे। बरतानवी हुकूमत ऑटो प्ले और ला तादाद स्क्रॉल जैसे फीचर्स भी डिफ़ॉल्ट तौर पर बंद करना चाहती है। और फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने अर्जेंटीना के खिलाफ गोल करके 1-0 की बढ़तरी हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से गोल 55वें मिनट में गोर्जन ने स्कोर किया
अर्जेंटीना ने भी इंग्लैंड के खिलाफ गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।